अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूं। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारा जारी व सारी है और हम करते करते पहुँच गए हैं 4.3 पर। और आज हम 4.3 पर एक और सवाल करने जा रहे हैं जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अबाउट AM, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? A + B अपॉन 2 अगर दो वैल्यूज़ हों। ठीक है, तो आज के सवाल में हम AM निकालेंगे 4, A1 A2 A3 A4 और फिर उसको एक जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ होगा उस सीक्वेंस में हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का मैथ है और एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3। क्वेश्चन नंबर है 5। इंसर्ट का मतलब है यू शुड पुट ऑन समथिंग। ठीक है, ऐड कीजिए किसी चीज़ को। 4 AMs, तो ये हमारा n है, स्मॉल n। ठीक है, 4 AM यानी हमें 4 AMs निकालने। AMs मीन्स अर्थमेटिक मीन्स। अब 4 AM का मतलब क्या होगा? A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, इंसर्ट 4 AM, हमें 4 AM निकालने हैं बिटवीन √2 एंड 12 अपॉन √2। इन दो नंबर्स के दरमियान में, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, किस किस के? √2 के और 12 अपॉन √2 के दरमियान। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग दी और लिखा लेट A1 A2 A3 एंड A4 आर द 4 AM। सही है ना? 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 AMs हो गए। देन √2 ये हमारे पास A कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पहला नंबर है हमारे पास A है जहाँ से हमारी सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। √2 इसके बीच में डालने ना, और हमारा B क्या होगा? 12 अपॉन √2। इसके बीच में हमने ऐड करने और इसको निकालना भी है A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है बेटा, तो देखो क्या तरीक़ाकार क्या है। n लेंगे आप किसके बराबर? 4 के बराबर, क्योंकि आपको 4 AM निकालने हैं। A आपका क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज √2, और B आपकी क्या होगी? जो लास्ट टर्म होगी क्या है? 12 अपॉन √2। D जो है कॉमन डिफरेंस, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि B माइनस A अपॉन n+1। ठीक है, B हमारे पास क्या है? 12 अपॉन √2, A हमारे पास क्या है? √2। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 अपॉन √2 माइनस √2 अपॉन 4 + 1। 4 + 1 तो आपके पास 5 हो जाएगा, ये मैंने 5 लिख दिया। √2 और 1 का एलसीएम लूँगा तो √2 आएगा, ऊपर आ जाएगा 12 - 2। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा D = 10 अपॉन √2 अपॉन 5, यानी कि 10 अपॉन 5 √2। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो क्या बचेगा आपके पास? 2 अपॉन √2। ठीक है जी, ओके, थैंक यू असफंद यार। ये हो जाएगा D = 2 अपॉन √2। ठीक है, अब 2 को कैसे लिख सकते हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास नीचे क्या है? √2, मुझे इस 2 को ख़त्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि ये 2 के ही बराबर होता है। इससे क्या होगा? मेरा एक और √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास D आ जाएगा किसके बराबर? √2 के बराबर। अब मेरे पास D आ गया ना, अब बहुत आसान है तरीका, और वो क्या है? देखो, A1 किसके बराबर होगा? A + D। A2 किसके बराबर होगा? A + 2D। यहाँ पर आपका कोफिशिएंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, A3 किसके बराबर हो जाएगा? A + 3D। A4 किसके बराबर हो जाएगा? A + 4D। ठीक है जी, A जो है ये सारा √2 है, सब में √2 आएगा। D आपके पास √2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, पहले इसको देख ले, A + D, √2 + 2 √2 कितने हो गए? 2 √2, तो उसको लिखेंगे 2 √2। A + 2D क्या हो जाएगा? √2 + 2 √2, ये हो जाएगा 3 √2। A + 3D क्या हो जाएगा? √2 + 3 √2, यानी कि 4 √2। 4 हो गया ना भाई, एक 3 थे और ये चौथा एक और आ गया। A4 क्या हो जाएगा? A4 क्या हो जाएगा? A + 4D, √2 + 4 √2, यानी कि 5 √2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास A था जो हमें गिवन था √2, ये हमारे पास A1 आ गया 2 √2, A2 आ गया 3 √2, A4 आ गया, A3 आ गया आपके पास 4 √2, और आपके पास A4 आ गया 5 √2, और आपके पास जो B था लास्ट टर्म था 12 अपॉन √2। मेरी उम्मीद हमेशा यही है और होती है हमेशा कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये सवाल इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।